आइए प्यारे बच्चों, आज एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। एपी, जीपी एंड एचपी। हम सबसे पहले बात करते हैं एपी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। होता क्या है बच्चों, अगर कोई ऐसी सीरीज हो जिसमें हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, जैसे मान लीजिए कोई टर्म मैंने 2 लिखी, फिर मैंने टर्म लिखी 6, फिर मैंने टर्म लिखी बच्चों 10, फिर मैंने टर्म लिखी 14, फिर मैंने टर्म लिखी 18। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है बच्चों, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। अगर हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आए तो बच्चों ऐसी सीरीज को हम समानांतर श्रेणी बोलते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये जो है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म कहलाती है, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं। ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, और इनके बीच का ये जो डिफरेंस रहता है, जिसे हम बोलते हैं सेम डिफरेंस आना चाहिए, इसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सो हमारी जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो होगी 2, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा a2 माइनस a1, 6 माइनस 2 इट मीन्स 4। अगर बच्चों ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों सार्व अंतर। सार्व अंतर इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। और इसे हम जनरली डिनोट करते हैं डी से, और डी का अर्थ होता है a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना। जैसे यहाँ 10 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो बच्चों कॉमन डिफरेंस आएगा कितना, 4। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में मुझे कोई टर्म जाननी हो कि सर मुझे बताइए 10वीं टर्म क्या होगी या nवीं टर्म क्या होगी, तो nth टर्म का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लीजिए मैं जानना चाहूँ इस सवाल में कि इस सीरीज की 10वीं टर्म बताइए क्या होगी, तो आप n की वैल्यू लेंगे 10, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म माने 2, n की वैल्यू लेंगे बच्चे 10, 10 में 1 9, d की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों 4। तो हमारा जो आंसर होगा 9 चौक 36 और 2 38 होगा। यानी इस सीरीज की जो 10वीं टर्म हो रही होगी बच्चों वो होगी 38। अगर किसी सीरीज में हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना हो तो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के 2 तरीके। पहला तरीका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा तरीका बच्चों, हम इसी चीज को ब्रेक करके लिखते हैं। 2a को मैं लिख लेता हूं a, और प्लस में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो रिप्रेजेंट करता है वो nth टर्म, मीन्स हम अगर सीरीज की बात करें तो लास्ट टर्म को भी शो कर सकते हैं। अगर किसी सीरीज में n टर्म्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं तो tn उसकी लास्ट टर्म हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका फार्मूला हो गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जैसे इसी वाले सवाल में अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे ये कहूं कि मुझे सीरीज की पहली 10 टर्म का जोड़ बताइए, तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे 10/2 यानी 5। 2a, तो a की वैल्यू है बच्चों 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4। n की वैल्यू है 10, 10 में 1 9, d की वैल्यू है प्यारे बच्चों कितनी, 4, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 40, 40 को 5 से गुना करेंगे, आंसर क्या होगा बच्चों 200। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सीरीज की पहली 10 टर्म का जो जोड़ होगा वो होगा हमारा 200। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर प्यारे बच्चों आपको मैं कोई सीरीज दूं, यहां मैं आपको कोई सीरीज दूं, और अगर इस तरह से कोई सवाल दूं आपको कि भाई ये कोई सीरीज है, पहली टर्म में 5, फिर 9, फिर 13, और इस तरह से आखिरी टर्म है 89। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, सेम। अगर हमारी हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, और अगर हमें इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है,
टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो प्यारे बच्चों, एक तो तरीका यही है कि हम लास्ट टर्म को 89 को nth टर्म मान लेते हैं और इसका फार्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 89 और फिर वैल्यू पुट करें। यह एक और छोटा सा फार्मूला है जो इसी फार्मूले से बना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा बच्चे वो हमेशा होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। जैसे मैं अगर जानना चाहूं कि इस सीरीज में मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म बताइए, तो आप देखेंगे लास्ट टर्म क्या है बच्चों 89, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 5, कॉमन डिफरेंस बेटा कितना है 4 प्लस वन। तो 89 में 5 क्या बच्चे 84, 84 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना है 21, 21 और 1 22। तो ये होगा हमारा आंसर। यानी इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बच्चों 22। आइए प्यारे बच्चों, इस पर एक सवाल करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इस सीरीज की पहली 10 टर्म का जोड़ बताइए। तो इसके लिए आप करिए क्या प्यारे बच्चों, आप ये देखिए कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों -11, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस होगा a2 माइनस a1। यहाँ थोड़ा समझ से काम करना, a2 -8 है माइनस a1 क्या है बच्चों -11 है, तो -8 प्लस 11 यू विल गेट +3 एज योर आंसर। बच्चों आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, आपको चाहिए क्या इस सीरीज की पहली 10 टर्म का जोड़। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था बच्चों n/2 इंटू 2a, a का मतलब प्यारे बच्चों -11 प्लस n-1, तो n की वैल्यू है 10, 10 में 1 गया बच्चों 9, और d की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी बच्चों 3। तो जब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 5, ये -22 प्लस 27, सोल्व कर रहे हैं तो 27 -22 बच्चों कितना बना 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बच्चों कितना 25। चलिए प्यारे बच्चों एक और सवाल पर चलते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है, सीरीज लिखी हुई है, इसकी पहली 100 टर्म का सम बताइए क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ एक चीज समझना कि ये है तो एपी लेकिन थोड़ा घुमाया हुआ है क्वेश्चन को। आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है बच्चों कितना 3 का, यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं आ रहा है 2 का, यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं आ रहा है बच्चों कितने का 1 का। तो यहाँ जो ये डिफरेंस है यहाँ -1 का, तो कॉमन डिफरेंस अगर अलग अलग आने लग रहा है तो ये पूरी तो एक एपी नहीं हो सकती। लेकिन आप एक सीक्वेंस यहाँ चेक कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 1 और 6 के बीच का डिफरेंस बच्चों कितना था 5, 6 और 5 11, 11 और 5 आगे इस तरह से, ऐसे ही 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा बच्चों 6। यानी इस टोटल सीरीज के अंदर 2 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दौड़ रही हैं, एक एपी ये वाली बच्चों और एक एपी ये वाली। अब आपके पास 2 तरीके हैं, डिफरेंट वे हैं इनको करने का। एक तरीका तो ये है कि आप एक एपी तो ये कैलकुलेट करें कि 1 6 11 और इस तरीके से आगे 1 और 6 का डिफरेंस 5, 6 और 11 का डिफरेंस 5, 11 और 5 का डिफरेंस 16, 16 और 5 का डिफरेंस 21 और इस तरह से। और एक दूसरी एपी जो आप समझे वो ये वाली 4 5 6 इस तरह से। तो अब इन दोनों एपी का अलग अलग सम निकालिए। इस एपी में आप जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 1, कॉमन डिफरेंस बेटा क्या है 6 में से 1 गया 5। अब आप ये भी देख रहे हैं कि सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म है कितनी बच्चों 100। अगर कुल मिला के 100 टर्म है, अगर कुल मिला के 100 टर्म है और उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं तो इसका मतलब इस सीरीज में कितनी टर्म होगी बच्चों 50 टर्म, और इस सीरीज में भी कितनी टर्म होगी प्यारे बच्चों 50 टर्म। तो इन 50 टर्म का सम निकालोगे तो सम ऑफ 50 टर्म्स का फार्मूला होगा n/2, n यानी 50/2 मीन्स बच्चे 25 इंटू 2a, a की वैल्यू 1 तो 1 को 2 से गुना करिए, प्लस n-1 तो 50 में 1 गया बच्चों 49, और d की वैल्यू कितनी है भाई 5।
अब आप इसे सोल्व करेंगे तो 25, 49 को 5 से गुना करेंगे बच्चों कितना आएगा 245, प्लस 2 ऐड करेंगे आएगा बच्चे 247, इसे मल्टीप्लाई करेंगे सम आएगा। सेम इसी तरीके से इस सीरीज को जब सोल्व करोगे तो यहाँ आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म आपकी 4, फर्स्ट टर्म में 4, कॉमन डिफरेंस आपका निकालेंगे तो आएगा 5 - 4 यानी 1, और सम ऑफ 50 टर्म्स निकालेंगे तो फार्मूला होगा बच्चों वही n/2 यानी 50/2 माने 25 इंटू 2a 2 इंटू 4 प्लस n-1 तो 50 में गया बच्चों 49 गुना d की वैल्यू 1। इस तरह से इसे सोल्व करेंगे, जो सम आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। इन दोनों सम को ऐड करेंगे तो वो हमारी पूरी सीरीज का जोड़ आ रहा होगा। एक तरीका तो है बच्चों इस प्रकार से सवाल को सोल्व करने का। दूसरा तरीका, हम इसको एक सीरीज समझ लें। आप मेरी बात समझ पाए बच्चों उस चीज पे? एक सीरीज समझें क्या आप इसे इस तरीके से समझिए कि 1 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना बना बच्चों 5, 5 और 6 को जोड़ते हैं बच्चों कितना बना 11, 11 और 6 को जोड़ते हैं तो बच्चों कितना बना 17। आप यहाँ पे भी एक सीरीज फॉलो होता देखेंगे। 5 और 11 का डिफरेंस 6, 11 और 17 का डिफरेंस 6, 17 और 6 का डिफरेंस 23, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने हर 2 टर्म को मिला के एक टर्म बनाया, हर 2 टर्म को मिला के एक टर्म बनाया, तो टोटल 100 टर्म थी, तो कितनी टर्म होगी बच्चों इसमें 50। अगर 50 टर्म हो गई तो सम ऑफ 50 टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग n/2 यानी 50/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो 50 में गया बच्चों 49, और d की वैल्यू 11 में 5 घटाएंगे बच्चे कितनी आई 6। तो सोल्व करेंगे तो 11 होगा हमारा अल्टीमेटली आंसर। आप समझ पाए? तो इन दोनों तरीके से हम इस सीक्वेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं।